मेरे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का, मेरे पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है जिससे मैं पैसे कोई खर्च कर सकूं, आमदनी कर सकूं। जब पावर ही नहीं है तो मैं कहां से वहां से कोई भ्रष्टाचार कर सकता हूं। तो ये सारी मनगढ़ंत हैं, क्योंकि वो सब जगह इन्होंने अपने ऋचा जी जब से काम कर रही हैं वो पूरी की तरह एनार्की के रूप में काम कर रही थी, सब ऑटोक्रेटिक वे में काम कर रही थी। कभी किसी ट्रस्ट के मीटिंग में उन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लेती थी, अपने मन से किसी को भी रख देती थी, किसी को भी निकाल देती थी, और ढेर सारी उन्होंने अनियमितताएं करी। इस कारण से ट्रस्ट ने उनको निलंबित कर दिया कि आप ट्रस्ट की एक्टिविटी में शामिल नहीं सकते, जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं है, वो ट्रस्ट का डिसीजन है। लेकिन उन्होंने उसको बजाय इसके कि शांतिपूर्वक बैठ करके ट्रस्ट से अपना जो उनको क्वेश्चन दिए गए हैं, जो जिन बातों का आरोप उन पर लगाया गया उसका जवाब दे, उसके बदले उन्होंने ये आरोप लगाना और मीडिया में जाना और ईडी और सीबीआई का ये काम करना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे जो पूर्णतः निरर्थक है। जो भी जांच, जितने भी बिंदु मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं, वो सारे के सारे बिंदु हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह डिसाइडेड है। सब जो कुछ हो रहा है ये एक पक्षीय, सिर्फ बिना किसी जानकारी के हो रहा है। इसके अलावा मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ पर विदेश में बैठा हूँ, एक अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके के भ्रामक जो वहाँ पर निकल रहे हैं। एक ट्रस्ट ने एक इसका क्लैरिफिकेशन भी छापा है, लेकिन इतनी जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बातें क्लैरिफिकेशन में नहीं लिखी गई हैं। लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट उसमें नहीं है जो पूरी तरीके से एड्रेस्ड ना हो कोर्ट के द्वारा और यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसलिए मैंने आज ये सोचा कि मैं डायरेक्टली आपको ये बातें खुद बताऊं। 6 फरवरी 2023 का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के ही जवाब में मैं उस ऑर्डर में, वो ऑर्डर शेखर हॉस्पिटल के खिलाफ था, वो ऑर्डर ऋचा मिश्रा के खिलाफ था, वो ऑर्डर एक बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट जो और चलाती हैं उसके खिलाफ था। वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं हाई कोर्ट गया, मैं उस ऑर्डर में पार्टी भी नहीं था, लेकिन चूंकि सर्च जो हुई थी उस सर्च में 10 जगह नाम लिखा हुआ था, तो उनको उन्होंने समझा कि शायद ये इन्हीं की तरफ होगा। और उस समय भी मेरा कोई पक्ष नहीं लिया कि हाई कोर्ट में भी मेरा पक्ष नहीं है कि मैं उसमें पार्टी नहीं था। तो मैं बाद में गया, मैंने कहा मुझको पार्टी बनाया जाए और मेरा पक्ष सुना जाए। तो जब वहां गए, वहां पर तो उन्होंने कहा, ये उन्होंने वर्बली तो एक्सेप्ट किया कि गलत हो गया, लेकिन उस बात को लिखित कहना उनके लिए असुविधाजनक था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैंने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास किया है, वो ऑर्डर की कॉपी आपको दे दूंगा, वो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा ये जनरल रिमार्क थे जो शेखर हॉस्पिटल, ऋचा मिश्रा और बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में थे, तो वो मैंने जनरल पास किए, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी कमेंट मैंने नहीं किया है। ये लिखित में ऑर्डर में दिया उन्होंने, मैं उसकी कॉपी आपको देता हूं। इसी ऑर्डर रिव्यू पिटिशन में मैं कोई कॉलेज नहीं चला रहा हूं, परिवार के लोग चला रहे हैं। मैं जैसे तमाम तरीके के एनजीओज में ढेर सारे टीचर्स ट्रस्टी हो सकते हैं, जो लोक कल्याण के काम होते हैं उसमें कोई भी ट्रस्टी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। आप 1 रुपए का भी व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो मैं कोई भी व्यापार नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक आधा दर्जन ट्रस्टीज हैं उसमें जो काम करते हैं, और दोनों कॉलेज को चलाने के लिए 2 प्रिंसिपल हैं जो टॉप रेटेड प्रिंसिपल है जो वहाँ काम कर रहे हैं। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी में डॉक्टर दीपक वालिया प्रिंसिपल हैं जो कि फुल टाइम काम करते हैं, जो कि लोहिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। और हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सीतापुर के डॉक्टर नरसिंह वर्मा प्रिंसिपल हैं जो कि केजीएमयू के ही प्रोफेसर हैं। अभी उन्होंने रिटायर होकर के उन्होंने ज्वाइन किया। इसके पहले यूवी मिश्रा थे, उसके पहले बहुत सारे लोग रहे हैं। तो वो लोग काम करते हैं, मैं काम नहीं करता कहीं। मैं तो सिर्फ पूर्णकालिक केजीएमयू में काम करता हूँ, लेकिन क्योंकि परिवार की संस्था है तो हर आदमी को लगता है कि मेरा है। अगर पत्नी चला रही है, बेटा चला रहा है, माँ चला रही है, भाई बंधु चला रहे हैं, तो सबको लगता है कि मेरा है। और उसके अलावा जब परिवार के लोग चला रहे हैं, किसी को कोई सिफारिश करनी होती है तो बटने जो मुझसे कांटेक्ट करता है, तो क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं कहूँगा इसका काम देख लो, या मैं अपने परिवार के लोगों को नहीं कहूँगा इसका काम देख लो। एडिशनल डायरेक्टर फिलहाल अभी जो पूरा मामला चल रहा है वो सिर्फ आपसी मतभेद है डॉक्टर साहब मैडम का।
और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आगे मुझे सर कुछ अलग तरह के आरोप भी लगाए गए, जैसे आयकर के संबंधित और ट्रस्ट से भी रिलेटेड कुछ आरोप, और दवाओं का भी एक सब बड़ा मुद्दा दवाओं का उठाया। कोई मतलब नहीं, दवा सिर्फ खरीदी और बेची जाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें नहीं होती। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है तो जो उसमें आरोप लगा है कि नकली दवाओं वाला, वो होना संभव ही नहीं है। मैम ने जो आरोप लगाया उसमें क्या है मामला, क्यों लगा रही है? फर्जी है, गलत है। नहीं, मारपीट का भी आरोप है। वो जिस दिन का जो तारीख है, जो तारीख को बता रही है, जिस तारीख को ऐसा हुआ था, उस तारीख में जो 4 लोग हैं, वो 4 लोग से भी उनकी मुलाकात हुई है उस तो तारीख इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपसी लड़ाई है, आपसी सर आय से अधिक 9 तारीख को संपत्ति हटा की देंगी ना, तभी तो 13 को हाँ, फैसला वो तो ट्रस्ट ने जो कार्रवाई की उसके अगेंस्ट में उन्होंने ऐसा सर बोला, आय से अधिक संपत्ति की भी बात वो लगातार कर रही हैं, वो भी गलत है। तो क्या सर सारे आरोप उनके आप निराधार बता रहे हैं? लगातार बता रहे हैं, क्योंकि उसकी जो सजान सर के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसकी जांच करीब 3 बार हो चुकी है, उस तीनों बार में कुछ नहीं पाया गया इसमें। आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आय से अधिक संपत्ति की बात वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। सर मीडिया काफ़ी समय से डॉक्टर सचान से बात करना चाहता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसकी क्या? 28 तारीख को लौटेंगे, 28 मई को 30 से 31 में वो मीडिया के सामने आएंगे, तो फिर जो भी बात आपको पूछनी हो सकता है। हर बार उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, कार्रवाई क्या की जाएगी, जो वो आरोप लगाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक। भाई साहब संदेश शर्मा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे थे। एक पहला मुद्दा तो पारिवारिक, जिसमें पत्नी और पारिवारिक मतभेद था, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार, जो FBI द्वारा उसको आरोप हाँ, ठीक है। तो ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संक्षिप्त तौर पे बता दीजिए कि क्या है। देखिए, पहला जो आप बता रहे हो तो पारिवारिक मतभेद है ही है, और वो जो दवाई वाला है वो दवाई वाला जो मुद्दा है वो भी उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पारिवारिक मतभेद हुआ, उसकी वजह से आरोप लगाया गया कि फर्जी नकली दवाई बनाई जाती है, जो कि सत्य नहीं है। दवाई अगर बनाई जाती है तभी नकली दवाई बनाई जा सकती है, जब दवाई बनाई नहीं जाती, जब मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं, दवाई कहाँ बना देंगे। मैंने आरोप ये था हाँ। कि किसी यहाँ के ही जो डायरेक्टर थे और उनके एम्प्लॉय थे, उनके द्वारा कंपनी स्थापित की गई और फिर उन्हीं के द्वारा शेखर हॉस्पिटल में डायरेक्टर यहाँ फिर उसके द्वारा वहीं के एक एम्प्लॉय डायरेक्टर ही नहीं थे, उसको बाईपास करके दोबारा फिर हिंद भेजी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई मैन्युफैक्चरिंग होगी।